सतसंगति अरु हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय, असुत दारारु लक्ष्मी, पापियों के घर होए। श्री गोस्वामी जी महाराज ने सूत्र दे दिया माताओं बहनों कि सत्संगति और हरि कथा, ये भगवान की चर्चा सुनने को मिल जाए, आपको जीवन में विशुद्ध सत्संग मिल जाए और भगवान की क्लेश हारणी, संताप हारणी, दुख निवारणी, मंगलमयी कथा सुनने को मिल जाए तो समझ लेना भगवान की अतिशय कृपा है। सुतदारा और लक्ष्मी, पापियों के घरों, बेटा है और पत्नी है और लक्ष्मी है, ये तो उनके पास भी है जो निरंतर पापों में लगे हुए हैं, निरंतर पाप कर्म में रत रहते हैं। उनके घर में भी माई बाप, पुत्र है, पत्नी है, धन है। लेकिन सत्संग तो भगवान की महती कृपा से मिलता है। भगवान जब अतिशय प्रसन्न होते हैं तो जीव को सत्संग प्रदान करते हैं। तो जब विशुद्ध सत्संग मिल जाता है ना, तब मनुष्य का जीवन बदल जाता है, वो परमात्मा के सन्मुख हो जाता है। और जिस सत्संग से हम भगवान के सन्मुख ना हुए, हमें हमारे लक्ष्य की पहचान ना हुई, हमारे जीवन में परिवर्तन ना आया, तो आर्यन तिवारी दोबारा सुन लो, वो सत्संग भी भोग हो गए। और मैं तो सदा कहा करता हूं कि अगर इसी जन्म में कल्याण ना हुआ तो दशा क्या होगी, क्या दशा होगी, सोचो। ये हृदय से बात निकालो कि ये मनुष्य शरीर हमें दोबारा मिल जाएगा। ये मानव शरीर मिलना बड़ा कठिन है, और अगर हमने मनुष्य शरीर का दुरुपयोग किया ना, तो भगवान क्या करेंगे? 2 पैर की जगह 4 पैर, 4। अगर हमने मनुष्य शरीर का दुरुपयोग किया ना, तो भगवान 2 पैर की जगह 4 पैर कर देंगे। अभी मौका है भाई, अभी अवसर, अभी समय। हमारे सद्देव स्वामी जी महाराज सदा कहा करते थे कि जब तक ये आंखें टिमटिमा रही हैं और भाई धौकनी चल रही है, तब तक अपना काम कर लो, और नहीं तो गोस्वामी जी महाराज ने भी लिखा है, सो परत्र दुख पावै और सिर धुनि धुनि पछताए, और काल ही कर्मई ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। गोस्वामी जी महाराज की लेखनी पर हम उंगली नहीं उठा सकते माताओं बहनों। बाबा ने साफ शब्दों में लिख दिया, उसको परलोक में बड़ा दुख पाना पड़ेगा और सिर धुने धुने पछताए। गोस्वामी जी महाराज ने सूत्र दे दिया, खोपड़ी पीट पीट के रोना पड़ेगा। और फिर क्या होगा? काल ही कर्मई ईश्वर मिथ्या दोष लगाए, काल पर दोषारोपण करेगा, मेरा समय अच्छा नहीं था। अरे कलयुग जैसा समय मिल गया नागेंद्र तिवारी। कलयुग में भगवान ने अपने को सस्ता कर दिया, क्योंकि आर्यन तिवारी ग्राहक कम हो गए, इसलिए परमात्मा ने अपने को सस्ता कर दिया। व्यापारी का जब माल नहीं बिकता है मेघलाल जी, तो वो अपने माल को सस्ता कर देता, क्यों? ये डंप है, ये पड़ा हुआ किसी तरह से निकल जाए। ऐसे कलयुग में भगवान के भजन करने वालों की संख्या कम हो गई। निगाही वासियों, अभी भगवान सस्ते हैं। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, अभी ले लो आप। कलयुग समय जुगयान नहीं बाबा, कल युग सम जुगयान नहीं, जो नर कर विश्वास, वो गाई राम गुण गण विमल भवतर बिनहि प्रयास। भगवान का गुणानुवाद गा करके और हम इस भवसागर से अपने को पार कर लें, अपना कल्याण उद्धार कर लें, ऐसा कलयुग का समय मिल गया आर्यन तिवारी। बहुत सुंदर मौका है माताओं बहनों, अपना कल्याण करने के लिए, अपना उद्धार करने के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए बहुत सुंदर समय है ये कलयुग। अच्छा, एक बात पर और विचार करो कि जिस गति से हम चल रहे हैं, आपका शुभ नाम क्या है? राकेश मिश्रा, विश्वकर्मा जी, ध्यान देना, अभी नवयुवक हो, बालक हो और भगवान में रुचि है, परमात्मा की महती कृपा है। लेकिन राकेश कुमार बेटे, जरा विचार करो कि जिस गति से हम चल रहे हैं, जिस चाल से हम चल रहे हैं, इससे हमारा कल्याण हो जाएगा क्या?
और एक बात कह दूं, अगर इसी जन्म में कल्याण ना हुआ तो 84 लाख योनियों का चक्कर लगाना ही पड़ेगा। आप बच नहीं सकते, आप बच नहीं सकते। 84 लाख योनियों का चक्कर आपको लगाना ही पड़ेगा। किस तरह से लगाना पड़ेगा? एक प्रज्ञा चक्षु महात्मा थे, नेत्रहीन संत थे, और राजेश दुबे वो एक परकोटे के अंदर चले गए। और परकोटा उस स्थान को कहते हैं माताओं बहनों जिसके चारों तरफ चार दीवारी होती है। और जब सूरदास अंदर चले गए तो विचार करने लगे, मैं अंदर तो आ गया हूं, अब बाहर कैसे निकलूंगा। और सूरदास के हाथ में प्राय लाठी होती है, आप कभी देख लेना विनोद पांडे। तो जब ये चिंतन किया कि बाहर कैसे निकलूंगा, तो मस्तिष्क में निर्णय हुआ कि मैं दाहिना हाथ दीवार में लगा लेता हूं और बाएं हाथ में लाठी लिए हैं सूरदास, और विचार करने लगे कि हाथ लगाए लगाए चला जाऊंगा और जहां दरवाजा आ जाएगा वहीं से बाहर निकल जाऊंगा। और जिस समय वो कदम बढ़ा के चलने लगे माई बाप, और दरवाजा आने हुआ तो सूरदास के सिर में खुजली लगी, खुजली सिर में। तो दाहिना हाथ जो दीवार में लगा था वो सिर में खुजली खुजलाने के लिए चला गया। और राकेश बेटे, कदम तो मेरे लाल रुके नहीं, तो परिणाम क्या निकला कि दरवाजा निकल गया। और जब दरवाजा निकल गया तो सूरदास को बेचारे को दोबारा पूरा चक्कर लगाना पड़ा। ऐसे ही संसार में थोड़ा सा धन मिल गया, पद अधिकार मिल गया, मान बढ़ाई मिल गई, आर्यन तिवारी ये सब खुजली है। अगर इसमें हाथ लगा दिया तो दरवाजा निकल जाएगा। क्यों? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि पर लोक संवारा, पाई न जेहि पर लोक संवारा। विश्वकर्मा बेटे, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, हम मोक्ष के दरवाजे पर खड़े हैं। हमें तो नागेंद्र तिवारी, जब मैं चिंतन करने लगता हूं अकेले में तो बड़ी प्रसन्नता होती है कि देखो तो भगवान की कृपा, परमात्मा ने मोक्ष के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया, बिल्कुल दरवाजे पर खड़े हो। माताओं बहनों से मैंने कई बार कह चुका कि लाइन सीधी रखो, परंतु मेरी बात सुनती ही नहीं। कैसे कहूं, क्या करूं? देखो ये भाई लोग कैसे बैठे, इनकी पंक्ति देखो। अपने आगे जगह मत छोड़ो, ये लाइन सीधी करो पहली वाली। देखो सभा की एक शोभा होती है, ऐसे थोड़ा कि इधर बैठ गए उधर बैठ गए, ऐसे नहीं, सभा होती है उसकी शोभा। तो भगवान ने मोक्ष के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया। अब इस दरवाजे पर अगर गलती हो गई, भूल हो गई, चूक हो गई, तो बिल्कुल सीधी बात है 84 लाख योनियों का चक्कर लगाना ही पड़ेगा, बच नहीं सकते हो। भगवान ने मौका दिया है, परमात्मा ने मनुष्य शरीर प्रदान कर दिया है कि भाई अपना कल्याण कर लो, उद्धार कर लो, आवागमन से सदा के लिए मुक्त हो जाओ। तो मैं निवेदन ये करना चाहता हूं कि जब मनुष्य को विशुद्ध सत्संग मिल जाता तो उसका हृदय बदल जाता है। तो अपनी अपनी चाल देख लो, इस चाल से कल्याण हो जाएगा क्या? और मैं सच कहता हूं, अगर हमारी चाल बदल जाए आर्यन तिवारी, यानी हमारे जीवन में गुण लग जाए, हमारे जीवन में लगन हो जाए कि हमें तो अपना कल्याण करना है, अपना उद्धार करना है, परमात्मा की प्राप्ति करना है। आप कोई सम्मान करे, अपमान करे, निंदा करे, स्तुति करे, शरीर रहे चाहे चला जाए, अगर ऐसी लगन लग जाए, ऐसी धुन लग जाए, आर्यन तिवारी इसी जन्म में कल्याण हो जाए, इसी जन्म में, इसी जन्म। केवल लगन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, केवल लगन चाहिए। परमात्मा से मिलने की उत्कट उत्कंठा चाहिए, भगवान से मिलने की प्रबल इच्छा चाहिए। और जब भगवान से मिलने की प्रबल इच्छा हो जाएगी नागेंद्र तिवारी, तो वो जो इच्छा है भगवत सम्मेलन की, जितने साधन की आवश्यकता होगी वो इच्छा आपसे स्वतः करा ले। केवल हमारे जीवन में लगन लग जाए। मैंने महापुरुषों से साफ शब्दों में सुना है, नारायण हरि लगन में ये पांचों न सुहार, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहुबार। जब जीवन में अपने कल्याण की, उद्धार की, परमात्मा की लगन लग जाती है ना,
तो राकेश बेटे, 5 चीजें अच्छी नहीं लगेंगी। एक कसौटी है, विषय भोग। ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, मान, बड़ाई, आराम, ये आपको अच्छे नहीं लगेंगे। क्यों? भगवान की लगन लगी है, परमात्मा से मिलने की इच्छा है, भगवत सम्मिलन की व्याकुलता है अरविंद मिश्रा। अब ये कैसे विषय भोग अच्छे लगेंगे? भगवान ने गीता जी में साफ शब्दों में कह दिया। आप दूसरे अध्याय का 44वां श्लोक देखना। भगवान ने कहा, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रयत चेत साम और व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधान भी दिए थे। यानी जो भोग और संग्रह में लगा हुआ व्यक्ति है ना, अपना कल्याण करना, उद्धार करना, परमात्मा की प्राप्ति करना बहुत दूर की बात है विनोद पांडे। वो निर्णय भी नहीं कर सकता है, वो फैसला भी नहीं कर सकता कि हमें अपना कल्याण करना है, उद्धार करना है, आवागमन से मुक्त होना है, परमात्मा की प्राप्ति करना है। कौन? जो भोग और संग्रह में लगा है प्रदीप मिश्रा, वो निश्चय भी नहीं कर सकता है, वो निर्णय भी नहीं कर सकता है। तो विषय भोग, निद्रा, नींद अच्छी नहीं लगती है। जब भगवान से मिलने की जिंदगी में बेचैनी होती है माताओं बहनों, तो नींद नहीं आती है। हमारे इसी भारत जैसे गौरवशाली राष्ट्र में राजस्थान की धरा पर और मीराबाई हुई, और मीराबाई ने कहा, दिन नहीं चैन रैन नहीं निदिया, मुझे दिन में चैन नहीं पड़ती, रात में नींद नहीं आती, क्योंकि गिरधारी लाल में लगन लग गई। तो मीराबाई ने सूत्र दिया, दिन नहीं चैन रैन नहीं निदिया, दिन में मुझे चैन नहीं पड़ती है और रात में नींद नहीं आती है। मनुष्य को नींद अच्छी नहीं लगती है जब भगवान से मिलने की बेचैनी होती है। हमारे सदैव स्वामी जी महाराज एक दृष्टांत सुनाया करते थे। राजेश दुबे एक संत थे, और वो जब भगवान के नाम का जप करने के लिए और माला लेके हाथ में बैठते तो निद्रा देवी आ जाती। बड़े दुखी हुए, क्या करूं, जब नाम जप करता हूं तो नींद आ जाती। माला को हाथ में लेकर के और मार्ग में चले जा रहे थे कि मैं क्या करूं, जब मैं नाम जप करने के लिए बैठता हूं तो नींद आ जाती है। और मार्ग में क्या देखा, एक सरोवर है आर्यन तिवारी, और सरोवर के किनारे खेजड़ी का पेड़ खड़ा था। राजस्थान में एक वृक्ष होता है जिसको कहते हैं खेजड़ी, उसकी डाल गई हुई थी जल की तरफ। तो बाबा जी ने विचार किया, ये बढ़िया जगह है, इसी पर मैं बैठ जाता हूं और नाम जब करूंगा, और जब नींद आएगी तो जल में गिर जाऊंगा, तो नींद स्वतः भंग हो जाएगी। अब उसी पर संत बैठ गए, नाम जप आरंभ किया, वैसे ही निद्रा देवी आ गई, और जैसे निद्रा आई तो झम से जल में गिरे, और जब जल में गिरे तो नींद भंग हो गई। दोबारा आकर के बैठ गए और फिर भगवान के नाम का जप आरंभ किया, फिर नींद आई तो फिर झम से गिरे, और इसके बाद फिर नींद भंग हो गई तो फिर जप शुरू किया। ऐसे संत ने 6 महीने तक किया, और 6 महीने के बाद क्या हुआ, निद्रा देवी स्वरूप से प्रकट हो गई। स्वरूप से, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वो निद्रा देवी स्वरूप से प्रकट हो गई, और निद्रा देवी ने कहा कि आज से मैं तेरे पास कभी नहीं आऊंगी, तू बड़ा दुष्ट है, कभी नहीं आऊंगी। संत ने कहा, पधारो माता जी, कृपा हो गई, पधारो। मेरे कहने का आशय ये है कि जब भगवान की लगन लग जाती है, परमात्मा से मिलने की जीवन में बेचैनी हो जाती, तो नींद अच्छी नहीं लगती। विषय भोग, निद्रा, हंसी, ये हंसी ठिठोली आपको नहीं सुहाएगी। अरे भगवान की जिंदगी में लगन लगी है, हमें परमात्मा के दर्शन करने हैं, हमें तो अपने प्रभु से, अपने ठाकुर जी से मिलना है, तो हंसी ठिठोली आर्यन तिवारी अच्छी लगेगी। साधक ध्यान दें, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीत, ये जो संसार में आकर्षण है, संसार में खिंचाव है, संसार प्यारा लगता है ना, ये आपको खारा लगने लग जाएगा। अरविंद मिश्रा, खारा लगेगा। जरा ये बताना, ये संसार आपको अच्छा क्यों लगता है, क्यों प्यारा लगता है, बताना जरा, जो आप समझते हो क्यों प्यारा लगता है ये संसार, जो आज तक अभी आपने समझा हो, बताओ क्यों प्यारा लगता है?
ध्यान दो, ध्यान बेटे ध्यान दो, मैं आज साफ कर देता हूं, जिंदगी भर के लिए इस बात को पकड़ लेना। ये संसार हमें प्यारा लगता है, भगवान हमें प्यारे नहीं लगते हैं। ये संसार में हमारा आकर्षण है, भगवान में हमारा आकर्षण नहीं है। ये संसार में हमारा खिंचाव है, भगवान में हमारा खिंचाव नहीं है। तो ये संसार हमें प्यारा क्यों लगता है? इसमें एक बड़े रहस्य की बात है। वो रहस्य की बात विश्वकर्मा बेटे ये है कि संसार की चीजों को हमने अपना मान लिया, इसलिए संसार प्यारा लगने लगा। जबकि अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांडों में अनंत चीजें, लेकिन अपनी एक रत्ती बार बराबर केस जितनी चीज नहीं है। तो संसार को हमने अपना मान लिया, इसलिए हमें संसार प्यारा लगने लगा। और भगवान को हमने सच्चे हृदय से कभी अपना नहीं माना, इसलिए परमात्मा प्यारा नहीं लगता है। एक बात कह दूं, जब आप भगवान को अपना मान लोगे ना, जब परमात्मा को अपना मान लोगे माई बाप, तो भगवान आपको प्यारा लगने लगेगा। और भगवान की कभी विस्मृति संभव नहीं है। जीवन में आप भगवान को भूल नहीं सकते। नहीं रट्या सो क्या भया, और घटा न चाहिए हेत, और जैसे नारी सुहागिन पिव का नाम न ले। ये हमारी वंदनीय पूजनीय माताएं बहनें बैठी हैं, ये कभी पति का नाम लेती हैं क्या? अवधेश तिवारी, अवधेश तिवारी, अवधेश तिवारी माला जपती हैं क्या? लेकिन पूछो पति को भूलती? पीहर जाएंगी मायके माँ बाप के चरणों में, और 2-4-10 दिन रहती हैं, एकांत में लज्जा को संवारे हुए माँ से कहने लगती, माँ भैया से कह दो मेरे को छोड़ आए चल के। तो माँ सोचती इसको कौन सा दुख है, बना बनाया तो भोजन मिलता है। तो उस लज्जा की गरिमा को सुरक्षित रखते हुए माँ भी आर्यन तिवारी एकांत में पूछ देती, बेटा क्या बात है? तो ये माताएं बहनें कहने लगती, माँ भैया से कह दो मेरे को छोड़ आए चल के, उनको रोटी की तकलीफ होती हो। लो, अब माता पिता की रोटी की चिंता इनको नहीं ना, भैया भाभी की रोटी की परवाह नहीं, किसकी रोटी की चिंता है? माँ भैया से कह दो मेरे को छोड़ आए चल के, उनको रोटी की तकलीफ होती होगी, क्योंकि उनको अपना मान लिया। अब मधुर मधुर चिंतन कहाँ हो रहा पीहर में। ऐसे ही भगवान को अगर हम अपना मान लें निगाही वासियों, मैं सच कहता हूँ जिंदगी में भगवान का विस्मरण कभी संभव है ही नहीं। तो भगवान हमें इसलिए प्यारे नहीं लगते कि उनको हमने अपना नहीं माना। तो विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहुबात। और जब भगवान की लगन लग जाएगी तो ज्यादा बातें नहीं सुहाएंगी। माताओं बहनों, आज राष्ट्र में क्या हो रहा है, ये माताएं बहनें अपने घर का काम धंधा छोड़ के दूसरे पड़ोसी के घर में चली जाती हैं। सास की बुराई, देवरानी की बुराई, जेठानी की बुराई। और माताओं बहनों, ऐसा कोई माता बहन करे ना तो उस समय आप भगवान की चर्चा शुरू करो, मन लगेगा तो बैठेगी, नहीं पल्लू झड़ियाएगी चली जाएगी। बढ़िया उपाय है। सास की बुराई करे, देवरानी जेठानी की बुराई करे, सांसारिक चर्चा करे, उस समय आप कन्हैया की चर्चा करने लग जाओ, भगवान की लीलाओं को प्रस्तुत करने लग जाओ, भगवान की बात करने लग जाओ, मन लगेगा तो बैठेगी, नहीं तो माताओं बहनों पल्लू झड़िया की चली जाएगी। तो 5 बातें ध्यान देके सुने। विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहुबात, ये साधक के जीवन में कसौटी है। ये 5 चीजें ना अच्छी लगने लगे तो समझ लेना आप भगवान के मिलने की हमारे जीवन में लगन लग गई। महापुरुषों ने कहा लगन लगन सब कोई कहे, और लगन कहावे सोए, और नारायण जिस लगन में तन मन दीजे खोए।